जय हिंद मेरे प्यारे जवानों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग ड्रोना बैच का पहला क्लास करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग पूरे कंसेप्ट से समझेंगे, एक-एक चीज़ को समझेंगे। ओके। और साथ ही साथ और ये हमारा जो क्लास चलेगा, ये ड्रोना बैच, ये फुल ऑफ फ्री, ये फुल्ली फ्री है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला वीडियो आपको, अगला क्लास आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। ओके, तो आइए पहला क्लास शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, और मज़ेदार होने वाला है। और मैं ये मान के चलूँगा कि आपको मैथ नहीं आती है, एफकेट के लिए आपको मैथ नहीं आती है, आप नन मैथ बैकग्राउंड से हो, और मैं ये मान के चलूँगा। ओके। तो आ जाओ, शुरू करते हैं फिर क्लास को। तो पहले आप हेडिंग डालोगे सिंप्लीफिकेशन, हेडिंग सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो सरलीकरण, सरलीकरण। ओके। इसका मतलब ये कि हर चीज को, जो भी हो, उसको सिंप्लीफाई करके बनाना, सिंप्लीफाई करके, सरल सरल करके, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बनाना। ठीक है। ओके। सबसे पहले उस इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कैलकुलेशन वाला थोड़ा मैं बताऊं, और कुछ फार्मूले हैं उसको पहले मैं करवा दूं, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से, पहला स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला अलजेब्रा वाला पूरे फॉर्मूला होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ओके। एक और तरीके से लिखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके। कहानी अब यहाँ पे चलती है अगला की तरफ। अगला कहानी करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो ये निकल के आएगा 4ab। इसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को, इसका रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये कहानी यहाँ तक ये रहा। उसके बाद अगला कहानी चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको मैं एक और तरीका से लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 सारा कॉमन ले लूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मैंने सारा में ले लिया कॉमन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहा। ओके। अब अगला कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहानी थोड़ा सा और है, समझना बस।
आपको सुनना है, उसके बाद आप लिखोगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको मैं एक और तरीका से लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब कर दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अगला कहानी की तरफ बढ़ा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू में a² माइनस ए बी प्लस b²। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। ये सारी कहानी है, यहाँ तक की क्लियर है। आई होप आप लोग को ये सारे कहानी क्लियर होंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, और ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में हो। पावर एंड एक्सपोनेंट वाली कहानी आप थोड़ा सा समझेंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट, चलो आ जाओ। पहला, ए का पावर एक्स, पहले प्रोडक्ट वाला, और ए का पावर वाई। यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, कहोगे यस सर। दूसरा, मल डिवाइड वाला, ए का पावर एक्स डिवाइड ए का पावर वाई, तो यहाँ पे कर दोगे सब्ट्रैक्ट। फिर ए का पावर एक्स का पावर फिर वाई, तो इसको कर दोगे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्चुअल, ठीक है, इनटू में है। अगर मान लो कि ए का पावर एक्स का फिर इसका पावर ये ऐसा हो, और ये आपको दे रखा हो ना, तो ये आपस में बराबर नहीं होते। हमेशा ये याद रखना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ये दोनों अलग अलग। ठीक है, ये बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉइंट है, यहाँ पे लोग बहुत सारे फंस जाते हैं। ठीक है, अगला कहानी, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। ए बी का पावर एक्स, तो यहाँ पे ए का भी पावर एक्स हो जाएगा और बी का भी पावर एक्स। ए अपॉन बी का होल पावर एक्स, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ए का पावर एक्स अपॉन में बी का पावर। ओके, अगला कहानी, ए का पावर जीरो हमेशा वन होता है। ठीक है, ए का पावर माइनस एक्स, तो वन अपॉन में ए का पावर एक्स। ठीक है, ए एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में वाई ए का पावर एक्स। ये सारी कहानी है। क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई है, हाँ या ना? ओके, अब चलते हैं अगला पेज, भी है ये 2 पेज है। आ जाओ यहीं पे बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। पहले समझते हैं बोर्ड मास का। ठीक है,
बोर्ड मास, अब यहाँ पे चलेंगे बोर्ड मास का खेल। बोर्ड मास, ब्लैक कर दो, आ जाओ। बोर्ड मास, ये सीक्वेंस में एक्चुअल में चलता है, ठीक है। बी से मतलब होता है ब्रैकेट, ओके। ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी मतलब डिवीजन, स्पेलिंग सही ना लिखा, हाँ सही है। डिवीजन मतलब भाग, ओके। रेड कर देता हूँ। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन, जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, घटाओ। और ये हमारी सीक्वेंस वाइज में चलेगी, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्ट का। क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई? ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसमें कम से कम आपको नहीं तो नहीं 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अगला कहानी की तरफ बढ़ते हैं, 21 की तरफ। 21 का हो जाएगा 441, 22 का 484, 23 का, यहाँ पे सबको घर में बंद कर देता हूँ, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 600, सॉरी, हाँ सॉरी 729 होगा, 27 का 749, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे इस पर्वत, सॉरी पानी पीने गया था, माफी चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, मैंने गलत बता दिया, मैंने गलत लिख दिया। 26 का होगा 676, 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का
841 और यहाँ पे मैं 30 का लिख देता हूँ ऊपर, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जिस नंबर के लास्ट में 5 रहे, जैसे 15, 25, ठीक है ना, 0, 5, इस सब के जिसके यूनिट डिजिट पे 5 रहे, 2 डिजिट वाले भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करने का ट्रिक, जैसे 15 का, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और एक से ज्यादा, एक से अगला संख्या 2, इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 का स्क्वायर निकल के आया कितना, 25। उसी तरह अगर मैं 95 का निकालूं तो 5 का स्क्वायर 25, 9 के अगला 10, 10 मल्टीप्लाई कर दो, 90, 25, 95 का स्क्वायर। ठीक है, अगला कहानी मैं एक और बताता हूँ। 75 का मान लो, 5 का स्क्वायर 25, 7 के अगला नंबर, जस्ट अगला नंबर 8, 8 सत्ते 56, यानी कि 75 का स्क्वायर 56, 25। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, बताना जरा। क्लियर है, ओके। अब कहानी आते हैं क्यूब वाले पे, आ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्यूब वाले पे। इसमें कम से कम 20 तक का क्यूब याद रखो, एफ कैट एग्जाम के लिए। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6, 216, 7 का क्यूब 743, 8 का क्यूब 5, एक मिनट सॉरी, 743 में 343 होगा, सॉरी, 700 नहीं, 300, 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 743, ये होगा, सॉरी, 29, 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब कर दो 1728, 13 का क्यूब करो तो 2997, 14 का क्यूब करो तो 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, एंड 20 का तो सबको याद होगा 8000। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिखना क्लियर है कमेंट बॉक्स में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, आ जाओ, तब समझ में आएगा सवाल और जवाब। पहला सवाल, अरे 27 इंटू नहीं, 27 क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया, 27 का पावर 2n-1 होगा, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था। ओके, आ जाओ, सवाल कह रहा है कि 27 का पावर 2n-1 बराबर 243 का क्यूब, 243 का क्यूब। ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, 2n-1 बराबर 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 5।
तो 3 का पावर 5 इंटू इधर का 5 3, तो बेस सेम, तो 3 इंटू 2n-1 बराबर 5 या 15, तो 6n-3 बराबर 15 निकल के आया, तो 6n बराबर 18, तो n का वैल्यू 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या समझने में कोई कष्ट समस्या है? ओके, अगला सवाल। ये एपकेट में पूछा गया ये सवाल है, 2018 में पूछा गया। 3 का पावर a प्लस 8 और 27 का पावर 2a प्लस 1, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का पावर 3, तो 3 का पावर a प्लस 8 बराबर 3 का पावर 3 इंटू में 2a प्लस 1, तो बेस सेम, तो a प्लस 8 बराबर 3 2a प्लस 1, तो a प्लस 8 6a प्लस 3, तो 8 माइनस 3 6a माइनस a 5 बराबर 5a, तो a का वैल्यू 1 आया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल देखो, ये जो सवाल है ये एक्चुअल में देखोगे ना, ये देखो ए ए इसको मैं मान लूं, इसको मैं बी बी बी, तो ये क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे देखो, अरे यहाँ पे 69 होना चाहिए, ये गलती हो गया, मिस प्रिंट 69, तो ये बी स्क्वायर है और ये ए बी है और ये सॉरी ये ए स्क्वायर है, ये ए बी है और ये बी स्क्वायर। और एक रिजल्ट हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कभी भी अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब स्क्वायर लिखा गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर अपॉन में कहीं भी आपको ये दिखाई देना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर इसका रिजल्ट हमेशा याद रखना ए माइनस बी होता है। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, मैंने ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता दिया। तो यहाँ पे ए क्या है? 69, ए कितना? 69, और बी कितना है? 65, तो दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ए माइनस बी, तो 69 माइनस 65 यानी कि 4, आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बी यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल देखो, सवाल कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ से एक बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा भी फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यू दे रखा है वो पुट कर देते हैं। तो ए माइनस बी कितना दे रखा है? 4 का क्यूब प्लस 3, ए बी 45 गुने 45 इंटू में ए माइनस बी फिर 4, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 45 चौके 180, 18 तिया 54, 540, तो 406 604, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? अगला सवाल की तरफ, ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा समझना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है और ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आपको आ रहा है ऊपर वाले में, और इसका रिजल्ट मैंने पहले क्या बताया था? 4ab के बराबर होता है या ना? आप ऊपर वाले सेक्शन में जाके फॉर्मूला वाले में जो मैंने बताया था वो देखना। ठीक है,
तो क्या ये वाला आइडेंटिटी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? सिमिलर सिमिलर देखो तो। ओके, और ये हमारा ए और ये हमारा बी, पुट कर दो भाई मेरे। तो ये 4a के बराबर होगा। तो 4ab कितना दे रखा है? 789 मल्टीप्लाई 579 अपॉन में देखो ये दे रखा है गुने 589। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या? 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया आपको यह अप्रोच? मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, अगला सवाल। ये सिमिलर सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप ट्राई करना। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। मैं आज 2 सवाल होमवर्क दूंगा, ठीक है? वो करना आप। ये देखो यार, तबीयत एकदम अच्छी सही नहीं चल रही है कुछ दिनों से, क्या ही बताऊं। देखो ये, इसको मैं ए मान लो, इसको ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ओके, तो यानी कि ये ए और ये बी, पुट कर दो भाई मेरे। तो 2.25 प्लस 1.25 एक बार, और 2.25 माइनस 1.25, नीचे में क्या दे रखा है? 2.25 माइनस 1.25। ठीक है, ओके, ये दोनों तो कट जाएगा, हाँ या ना? तो बचा क्या ऊपर में? इसको ऐड कर दो तो 3 तो ये 3.5 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, सवाल कह रहा है ए नंबर इज डबल्ड एंड 8 इज एडेड। एक नंबर होगा कोई, मैं मान लेता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स, मैं नंबर एक्स मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि वो नंबर एक्स है, उसको डबल किया गया यानी कि 2x, और उसमें 8 जोड़ा गया और रिजल्ट हमारा 20 निकल के आया। क्या यही इक्वेशन बना? अब इसको सॉल्व कर दो। 2x बराबर 12, x बराबर 6, वो हमारा कौन सा नंबर होगा? 6। ऑप्शन बी इज द राइट, सॉरी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का क्या वैल्यू होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लोग क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 4 गुने 10 का 80 भागा में 15 बराबर 6x। तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 गुना, इसको करोगे एक 15 सत्ते 105 और इधर 2 यानी कि 72 बराबर 6 का पावर 4। इस 72 को कर दो फैक्टराइज। 2 36, 2 18, 2 9, 2 3, यानी कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर, 36 को। ठीक, चलो, तो 2 का क्यूब गुने 3 का पावर 4 गुने 72 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का पावर 2 बराबर 6 का पावर x। अब देखो ये दो, यहाँ पे देखो ये दो बेस सेम है, दो दो वाला है, तो इसको कर दूंगा इसका पावर ऐड। तो 3 + 3 6 गुना में, अब 3 वाला देखो,
तो 3 का भी 6, तो 6 का पावर x इधर बराबर में। अब ये देखो, ऊपर मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि जब पावर सेम रहे और ये बेस अलग-अलग रहे, तो 2 into 3 ये होता है 6 का पावर x। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का पावर 6 बराबर 6 का पावर x, बेस से, यानी कि x बराबर 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। एफकेट में ये पूछा गया ये सवाल, इसको कर देंगे, करेंगे, ठीक है। 3 का पावर, सॉरी 3/4 गुने 2/9, इसको ऐड करना है 5/5। ये गुना में बदलेगा, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 ऊपर 12 नीचे हो जाएगा, माइनस में 2/3 गुने 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई मेरे, ये तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर में आया 1/6 प्लस, इसको तोड़ो, ये तो 5 5 गया, बचा क्या, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 माइनस, इधर 2 2 में कट जाएगा, यानी कि 1/6। तो अब देखो, ये तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस बचा क्या, 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगी हमारी, मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और एफर्ट लगाऊँ कंटेंट के लिए, और ये हमारी क्लासेस रहेगी, ठीक है। और ये आपका फुल्ली फ्री बैच है, बिल्कुल फ्री। ओके, इसमें मैं आपको मैथ के साथ-साथ आपको मैं जीके भी करा दूँगा, साथ ही साथ आपका रीज़निंग प्रैक्टिस भी करवा दूँगा, रीज़निंग प्रैक्टिस भी करवा दूँगा, ओके। और साथ ही साथ इंग्लिश के भी प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।